तेरे में दम है तो रोक के दिखा दे, जा। चैलेंज है बेटा तेरे को मोमिन मलिक का खुला चैलेंज है। तेरे के अंदर दम है ना, तू इतना बड़ा वकील है, तो जो मैंने कानूनी नोटिस तेरे को दिया था 3 करोड़ का, 3-3 करोड़ के 2 नोटिस और 5 करोड़ रुपए का तुझको दिया था, 4 लाइन तो तेरे से लिखवाई नहीं गई, उस नोटिस का जवाब तो तेरे से दिया नहीं गया। तू कह रहा शारीरिक शोषण। कानून के जरिए से भारत का गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी, कोई भी फॉरेनर्स, जो आर्टिकल 21 कहता है कि आर्टिकल 21 कहता है कि भारत के लोग की लाइफ एंड लिबर्टी को आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करेगा, और जो फॉरेनर्स लोग होंगे उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को भी आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करेगा। हमने कानून के जरिए से कोर्ट में केस आपके खिलाफ फाइल किया और कोर्ट ने बहस सुनने के बाद आपको नोटिस जारी किया है, और आपके खिलाफ हमने मानहानि का मुकदमा कराया है, एडमिट कराया कोर्ट के अंदर, कम से कम 2 साल की सजा है। आप में दम है तो हमारे कानूनी केसेस का जवाब दो ना। क्यों भाग रहे हो, क्यों छुपते फिर रहे हो, क्यों 30 दिन हो जाने के बाद आपने अभी तक हमारे कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिया। और कोर्ट में आना ना, 27 तारीख को आओ, दम है तो सामना करो ना कोर्ट में आके। दम तो है नहीं, पैंट गीली हो रही है, चलते फिरते पेशाब करते हो पैंट के अंदर, और बात करते हो जी हमने गृह मंत्रालय को दे दिया। गृह मंत्रालय, कोर्ट की कार्रवाई को रोकने की पावर है गृह मंत्रालय की? बताओ आप। दुनिया का पढ़ा लिखा इंसान की भी समझ में आती है ये बात, अनपढ़ लोगों की समझ में आती है। कोई मामला न्यायालय में पेंडिंग है, क्या भारत देश का कोई डिपार्टमेंट न्यायालय की कार्रवाई को रोक सकता है? देश के अंदर कानून बड़ा है, न्यायालय बड़ा है, या कोई डिपार्टमेंट बड़ा है? बताओ कौन बड़ा है? देश का न्यायालय सर्वोच्च है, और जब देश के न्यायालय ने हमारी याचिकाओं को तुम्हारे खिलाफ स्वीकार किया है तो वहां जवाब दो आकर के। न्यायालय के, भारतीय न्यायालयों के अंदर कोई डिपार्टमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की कोई सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। और आपकी सरकार को, ये सरकार हमारी भी है, सरकार हमारी भी है, हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, ये जो गलत तरीके से बोल रहे हो, हम जल्दी आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एंड सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल करेंगे, और डिफेमेशन का भी आपको कम से कम 10 करोड़ रुपए का नोटिस देंगे। आपकी समझ में आ जाएगी, आपकी पैंट गीली हो जाएगी, बर्तन बिक जाएंगे आपके जुर्माना देते हुए। श्रीमान जी, आपको अभी कोई मिला ही नहीं था, आपको अभी कोई वकील टकराया नहीं था, आप मीडिया के वकील बने रहते थे। आपको जो निर्भया कांड में हमारी एक बहन सीमा कुशवाहा जी जो केस लड़ रही थी, आपने उसको भी दबाने की कोशिश की थी। क्या हुआ, रिजल्ट क्या है? वो बहन जीती और उन दोषियों को फांसी हुई। क्या कर लिया आपने? क्या उखाड़ लिया? बचा लिया आपने उनको? बताओ बचा लिया क्या? इस केस में बचा लेना, आप अपने एड़ी चोटी का जोर लगा लेना श्रीमान। दम है तो कोर्ट में आके देखेंगे आपको, कोर्ट में ही। दम तो तेरे में है नहीं, वकालत का तुझे पता नहीं कैसे वकालत के जवाब दिए जाते। लीगल नोटिस का जवाब दे, कोर्ट में आके पेश हो, तेरे में दम है। मुलजिम है तू मानहानि के मुकदमे में। छोटे बच्चों का, मुसलमान बच्चों का, जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, उनका धर्म चेंज कर रहा है, स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके। तेरे खिलाफ दिए ना शिकायत हमने, और एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर अगर पुलिस ने दर्ज नहीं करी तो कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करेंगे, बताएंगे तुझे कैसे छोटे बच्चों का धर्म परिवर्तन कराता है। एक वकील होने के नाते तुझे शोभा देता है? एडवोकेट एक्ट में किस सेक्शन में लिखा हुआ है कि तू वकील होकर के मुसलमान बच्चों का धर्म चेंज करा रहा है? बता। ये देश जानना चाहता है, ये दुनिया जानना चाहती है कि कौन सा कानून है, या एडवोकेट एक्ट में कौन सी धारा, कौन सा सेक्शन है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा सब सेक्शन है, जहां एक वकील को ये राइट दिया गया है कि वो किसी धर्म के बच्चों को प्रोग्राम, कोई स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उनका धर्म परिवर्तन कर दे। और ये तूने कराया है? कराया कि नहीं कराया? कौन है तू? कोई बाबा है तू? कोई पुजारी है? कोई धार्मिक नेता है? क्या है तू? बेटा अभी तेरे को पढ़ा ही नहीं पड़ा था किसी वकील का। हम मोमिन मलिक से तेरा सामना हुआ है, तेरी गीदड़ बकियों से डरने वाले नहीं है हम। जांच कराएगा, तेरी जांच भी गृह मंत्रालय के पास है, और हमारा भी सब कुछ पता है गृह मंत्रालय को। कराना तू जांच, तू कोर्ट में आके जवाब ही दे दे। जांच तो बड़ी दूर की बात है, कोर्ट में आ, तेरे में दम है तो बेटा देखते हैं तुझे सुप्रीम कोर्ट का
सुप्रीम कोर्ट का वकील, तू सुप्रीम कोर्ट के नाम को भी जो है ना मिसयूज कर रहा है, हैं? तेरे पर लीगल नोटिस का तो जवाब नहीं दिया गया, सांस तेरी फूली हुई है, पैंट तेरी गीली हुई है, पेशाब तेरा बार बार आता है, हैं? और बात करता है तू हमारा मुकाबला करेगा। तू आ बेटा कोर्ट में आ, 27 को आ, और 10/6 को आ रहा है गुलाम हैदर, तेरे में दम है तो रोक के दिखा देना, जा, तेरे से जो होता है कर ले। तेरी रातों की नींद उड़ी हुई है, तेरा खाना पीना सब उड़ा हुआ है, बेचैन हो गया तू कि कोर्ट ने कैसे याचिका स्वीकार कर ली, कोर्ट ने कैसे उसको गवाही के लिए बुला लिया। क्यों भाई? तेरा जीजा आ रहा है, तेरा जीजा है वो, तेरी बहन है ना सीमा, सीमा का कानूनी पति जो है वो गुलाम हैदर है, और तेरा जीजा आने लग रहा है, मैं बुला रहा हूं अपनी स्पॉन्सरशिप में, और तू उखाड़ के दिखा दिए, क्या उखाड़ेगा उसका देख लेंगे जब तुझे। चल, एक बाप है वो, मैं किसी पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ रहा, मैं एक अभागे बाप की लड़ाई लड़ रहा हूं, 4 बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूं, एक ऐसी औरत के खिलाफ जिसने एक अपने पति को धोखा दिया, फरेब किया, जालसाजी की, बेवफाई की, उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया, उसके 4 बच्चों लेके भारत में आई और भारत के कानून को तोड़ा, इलीगल तरीके से भारत में आई, और भारत सरकार ने ही उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई और वो जेल गई और अब जमानत पे है। ऐसी महिला के खिलाफ ये मुकदमा है। बात करता है कोई मुझे हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपॉइंट किया है क्या इस केस में? मुझे गुलाम हैदर ने अपॉइंट किया है और मुझे अंसार वर्नी ट्रस्ट ने अपॉइंट किया है। वही अंसार वर्नी है जो हमारे महाराष्ट्र के, गुजरात के, दीव के, दमन के जो इंडियन कैदी मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और उनको पाकिस्तान की नेवी पकड़ करके जेल में डाल देती है और वो सालों तक जेल के अंदर सड़ते रहते हैं। अंसार वर्नी ऐसे भारतीयों को वहां से कानूनी सुविधा देकर उनको जेलों से निकाल करके भारत में उनकी वापसी कराता है। हमारी भारत की सरकार का सहयोग करता है। वो इंसान है जो भारतीय, वो सारे हिंदू भाई हैं जो भारतीय कैदियों को रिहाई में मदद करता है, वो इंसान है। और मोमिन मलिक भी वही है जो भारतीय कैदियों के लिए हमेशा काम करता है और जिंदगी भर करता रहेगा। तू भेजेगा हमारी शिकायत गृह मंत्रालय को? आना बेटा, सामने आ, तू कोर्ट में आ, तेरे में दम है तो देखें तेरी वकालत, तुझे सिखाएं वकालत कैसे सिखाते हैं, क्या है वकालत। अभी तक तेरे सामने कोई आया नहीं था ना, अभी तक तू सोच रहा था जैसे हमने सीमा कुशवाहा को डराने की, धमकाने की निर्भया कांड में कोशिश की थी, मोमिन मलिक को डरा लेंगे। अरे ये मोमिन मलिक है बेटा, तू मुझे क्या डराएगा? तू बच्चा है, इतना सा बच्चा, तेरी उम्र जरूर बड़ी होगी, हमारे सामने बच्चा है तू, समझ गया? आ तेरे को देखते हम, और तेरे खिलाफ कंटेम्प्ट भी फाइल करेंगे हम। जो कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ तूने वायलेशन किया है ना, तो सेक्शन 2 पढ़ लेना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट की। ना पता हो तो मैं समझा देता हूं कि सेक्शन 2 क्या है, समझ गया? सेक्शन 2A और B पढ़ लेना जरा क्या है, ठीक है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 की सेक्शन 2B और A उनको पढ़ लेना क्या है। जल्द तेरे खिलाफ फाइल किएंगे। 6 महीने की सजा है, 6 महीने की सजा। अगर कोई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ कोई बकवास करता है, उनका रिस्पेक्ट वे में उसको नहीं बताता है और उनकी अवज्ञा करता है, या उस ऑर्डर के खिलाफ कोई गलत भाषा का प्रयोग करता है, तो उसको 6 महीने की कैद है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट 1971 की सेक्शन 2B और 2A पढ़ लेना, पता लग जाएगा। 6 महीने की कैद है भैया, तेरी जमानत भी नहीं होगी अगर मैंने फाइल कर दी तो। गृह मंत्रालय में देगा तू हमारी शिकायत, तेरे में दम तो है नहीं, लीगल नोटिस का तू जवाब नहीं दे रहा, कोर्ट में तू पेश नहीं हो रहा, तेरा स्टेट केस में वकालतनामा नहीं है, हैं? शर्म नहीं आती तेरे को? करता है। अरे हमने कल भी मैंने सऊदी अरब में एक भाई मक्का मदीना में गया हुआ था, मैंने उसको भी बोला कि AP सिंह के लिए भी दुआ करना, उसको वो जो है गुमराही के रास्ते पे, वो सच्चाई के रास्ते पे आ जाए। हम तो तेरे लिए दुआ करवा रहे हैं और तू हमारे खिलाफ गृह मंत्रालय दे रहा है। देना गृह मंत्रालय बेटा, दे, चल देख क्या होता है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में, तुझे पता लग जाएगा। और तू आतंकवादियों की बात करता है? अबे उल्लू, बात सुन, ये भारत का नागरिक जिसने भारत की धरती पे जन्म ले लिया, उसको किसी सर्टिफिकेट के, वफादार के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। भारत की सरजमीन पर जन्म लेना ही उसकी वफादारी का प्रमाण पत्र है।
और मैं भारतीय कैदियों के लिए हमेशा काम करता हूं और करता रहूंगा। तेरे जैसे 100 आए और 100 चले जाएंगे, समझ गया? और तू आ बेटा, कोर्ट में आ, तू कोर्ट में आ, जवाब दे हमारा। तेरे में दम है तो 7 मुकदमे डाल दिए हैं, 7 मुकदमे। आ जरा, तेरे पे तो रिप्लाई भी नहीं लिखवाया जाने का। 7 मुकदमों का, 7 मुकदमों का तेरे बस की रिप्लाई लिखवाना नहीं है। तू तो जवाब देता देता तो ही बावड़ा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखवाऊं। ये मोमिन मलिक ने क्या केस डाल दिया, ये मैं क्या लिखवाऊं इसको, तेरी समझ में नहीं आएगी। और जब तेरी समझ में नहीं आएगी तो मेरे को फोन करना, मैं बताऊंगा कि बेटा रिप्लाई ऐसे लिख इस केस की, ये केस वो है, समझ गया? करता है बात। तो ये तो हो गया दोस्तों जवाब। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगा। जब चारों तरफ से कोर्ट ने घेर लिया और इसके खिलाफ ऑर्डर पास होने लगे, इसको नोटिस जाने लगा, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है जी, बैंक अकाउंट की जांच करो, ये करो। तू देके जाता है क्या? हमारी मेहनत की कमाई है बैंक अकाउंट के अंदर। तेरी कमाई होगी हराम की, तेरी कमाई होगी झूठ की, तेरी कमाई होगी फरेब की, तेरी कमाई होगी धोखे की, तेरी कमाई होगी फरेब की। मोमिन मलिक की कमाई 1 नंबर की कमाई है। मोमिन मलिक की कमाई मेहनत की कमाई है, इंसाफ दिलाने की कमाई है और सच्चाई की कमाई। आ मेरे करा अकाउंट चेक, तुझे पता लग जाएगा। बात करता है अकाउंट चेक करो, ये करो, वो करो। बेटा तेरी जांच कराऊंगा ना मैं। जो सीमा एक बार पहले आई थी नेपाल में, वो तेरे से भारत में मीटिंग करके गई और तूने क्या क्या पकौड़ी पकाई और क्या क्या उसको एडवाइस किया, वो सारा हमें धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है।